तो गोलोक वृंदावन धाम में सब कुछ क्या है, भगवान की इच्छा के द्वारा चलता है ना। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयंतम। तो वहाँ पर चिंतामणि है ना, वहाँ की जो मिट्टी है उसमें चंदन की, कपूर की खुशबू आ रही है। जैसे हमने बहुत विस्तार से देखा था कि वहाँ जो मौसम है वो ही भगवान की इच्छा के अनुसार परिवर्तित होते हैं, है ना। एक वहाँ पर जो आम है, आम किसी भी सीजन में आ सकता है। किस सीजन में आ सकता है? जब भगवान की इच्छा होगी तब आम आ जाएगा, है ना। भगवान की इच्छा है वसंत ऋतु आ जाए, वसंत ऋतु हो जाएगी। भगवान की इच्छा है ग्रीष्म ऋतु आ जाए, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। मौसम क्या है, भगवान की इच्छा के अनुसार बदल रहे हैं। और भगवान जब खेल खेलते हैं, अपने सखाओं के साथ खेल खेलते हैं, तो खेल खेलने में क्या होता है, भगवान जिस भी रास्ते से जाते हैं तो जहाँ भी पैर रखते हैं वो जमीन है और वहाँ की घास है वो स्फुरित हो जाती है, वो आनंदित हो जाती है। और आनंदित होकर क्या होता है कि वहाँ की जो घास है उसमें बड़ी हो जाती है या पुष्प देना चालू कर देती है। और भगवान जिस पेड़ का स्पर्श करते हैं अपने हाथ से, वहाँ पे फल निकलना चालू हो जाते हैं, वहाँ पर भी पुष्प निकलते हैं। तो भगवान जिस भी रास्ते से जा रहे हैं, भगवान जहाँ भी छुप रहे हैं, वो सब कुछ पता चल जाता है। सब लोगों को पता चल जाता है कि भगवान यहाँ इस रास्ते से गए हैं, इस रास्ते से छुपे हैं। इसलिए भगवान क्या है, हमेशा हार जाते हैं। और भगवान इतना सब गोल्ड है, इतना रूबी है, चिंतामणि है, स्फटिक है, सारी स्टोन्स वहाँ पर हैं, लेकिन भगवान फिर भी अपने सिर में क्या पहनते हैं, फूल लगाते हैं। भगवान फूल लगाते हैं, मोर पंख लगाते हैं, है ना। सिंपल जो गांव में जो ऐसे फूल जो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, पत्तियां मिलती हैं, तो उसके द्वारा भगवान अपने सिर में लगाते हैं। फिर भगवान की जो गाय हैं वो 108 गाय हैं। भगवान भी माला करते हैं रोज, हाँ, भगवान भी सुबह माला करते हैं, शाम को माला करते हैं। तो हमें भी सुबह माला करना चाहिए और शाम को माला करना। भगवान की माला कैसी है, 108 गायों के ग्रुप हैं, 25 25 25 25 8, 4 रंग के समूह है। और एक समूह कैसा है, जिनका सिर कैसा है, मृदंग जैसा है, लंबा है ना। तो भगवान के पास भी क्या होते हैं, जेम्स होते हैं, रत्न की माला होती है। और भगवान उससे काउंटिंग करते हैं कि सारी गाय आ गई हैं कि नहीं आई गई। और जब भगवान लौटते हैं अपने घर नंदग्राम वापस लौटते हैं, तो फिर से काउंटिंग करते हैं कि सारी गाय वापस आ गई या नहीं आ गई। तो जिस तरह से भागवतम में बताया गया है कि अगर बहुत सारी गाय हैं और उसमें एक बछड़े को छोड़ दिया जाए, तो एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान जाएगा कि उसकी इतनी सारी गायों में उसकी माँ कौन है। तो इसी तरह भगवान क्या है, हर पर्टिकुलर एक गाय को जानते हैं, उसका स्वभाव कैसा है ना। हर गाय को वो नाम से बुलाते हैं, उसकी आदत क्या है वो भी जानते हैं, है ना, उसका स्वभाव कैसा है वो भी जानते हैं। तो वहाँ पर हर चीज़ क्या है, बहुत पर्सनल है। वहाँ पर हर चीज़ क्या है, बहुत बहुत व्यक्तिगत है। इस भौतिक जगत में क्या है, हर चीज़ इम्पर्सनल, है ना। व्यक्ति क्या है, केवल अपनी ही चेतना के अपने बारे में सोचता है, आसपास के लोगों के बारे में, आसपास की वस्तुओं के बारे में नहीं सोचता है। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, इम्पर्सनल हो जाता है। तो हम देखेंगे कि भगवान के धाम में और भगवान का जो रेसिप्रोकेशन होता है अलग अलग भक्तों के द्वारा, वो बहुत ही व्यक्तिगत होता है। ओके, फिर तो अभी हम इसमें चलते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत् कर्णिकारम तद्धामम तद अनंतास संभवम। भगवान श्री कृष्ण का जो सर्वोच्च धाम है उसे गोकुल कहा जाता है, उसे गोकुल कहते हैं। तो अलग अलग वृंदावन, जो गोलोक वृंदावन है वो भी अलग अलग है। एक है गोलोक वृंदावन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक है भौम वृंदावन। भौम वृंदावन मतलब जो भौतिक जगत में है लेकिन भौतिक जगत का भाग नहीं है। भौतिक जगत में है लेकिन भौतिक जगत का भाग नहीं है। एक होता है गुप्त वृंदावन,
गुप्त वृंदावन मतलब जो भगवान के भक्त ऐसा वृंदावन बनाते हैं, या भगवान के वहाँ पे विग्रह होते हैं, या भगवान की कुछ अंतरंग लीलाएं चलती हैं। तो जब हम आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है उसकी बात करते हैं तो वो है गोलोक वृंदावन। जब यहाँ इस भौतिक जगत में भगवान अपना धाम लेके आते हैं वो है भौम वृंदावन। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज होती हैं, उनकी एम्बेसीज होती हैं, है ना। जैसे हम दिल्ली में जाएंगे चाणक्यपुरी एरिया में, तो वहाँ पर सारे कंट्रीज़ के एम्बेसीज हैं। तो वहाँ यूएसए की भी आप एम्बेसी को क्या बोलेंगे हिंदी में? दूतावास। तो अमेरिका की एम्बेसी दिल्ली में है ना। यूके की एम्बेसी दिल्ली में है ना। अलग सारे कंट्रीज़ की एम्बेसीज क्या है? दिल्ली में है। अभी जब उस एम्बेसी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भारत के नियम नहीं लगेंगे। वहाँ नियम कौन से लगेंगे? वो जो यूएस में नियम लगता है वो वहाँ लगेगा। अभी वो है दिल्ली में, भारत में है, भारत और दिल्ली का भाग है, लेकिन नियम कौन से लग रहे हैं? अमेरिका के लग रहे हैं या यूके के लग रहे हैं। तो उसी तरह से प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो धाम है, जो अलग अलग धाम है, वृंदावन है, अयोध्या है, ये सब क्या स्पिरिचुअल एम्बेसीज है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्या है? एक छोटा सा, उसको बोल सकते हैं, हालांकि पूरा है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम्, तो बोल सकते हैं एक ट्रेलर जैसा है, यह उसका छोटा रूप है। अभी अनंत का छोटा रूप क्या होगा? अनंत ही होगा। यह अनंत का ट्रेलर क्या होगा? वो भी अनंत ही होगा, है ना। तो उसमें कोई कमी नहीं है। जो यहाँ पर है वहाँ पर कुछ कमी नहीं है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो आगे आप याद रखिएगा, बाद में पूछिएगा। तो कुछ डिफरेंस होते हैं, जो गोलोक वृंदावन होता है और ये जो भौम वृंदावन होता है उसमें कुछ डिफरेंस है। फिर तो अभी हम जैसे जाते हैं, हमने ट्रेन लिया, रात में बैठे यहाँ पर, मथुरा स्टेशन उतरे, मथुरा से ऑटो पकड़ा, ऑटो से वृंदावन गए और लोई बाजार में परचेसिंग किया। यही करते हैं, खरीदते हैं, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे वो अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। गोलोक वृंदावन में या जो भौम वृंदावन है वहाँ पर ऐसा नहीं। वहाँ क्या है, हमें अभी भगवान को क्या देना है, भगवान को ये देना है, भगवान को ये देना है, भगवान को ये देना है। लेकिन हम किस चेतना में जाते हैं? अरे वृंदावन गए, इतनी गर्मी थी, इतनी सर्दी लग गई, वहाँ पर तबीयत खराब हो गई, अब अगली बार तो धाम जाएंगे नहीं, इतना तबीयत खराब हो जाती है हमारी। और होटल का अरेंजमेंट तो इतना ऐसा था, ऐसा होटल था, और प्रसाद तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। लेकिन आप एम्बेसी में हैं, आप स्पिरिचुअल एम्बेसी में हैं। इसको हमेशा याद रखना है। तो जब गोलोक वृंदावन में जैसे रहना है उसकी आदत अगर इधर नहीं पड़ेगी तो कैसे जाएंगे वहाँ पर? अगर आपको जैसे गोलोक वृंदावन में सब रहते हैं, जिस चेतना में रहते हैं, जिस मूड से रहते हैं, पूरे अनर्थ से मुक्त रहते हैं, जिस तरह से वो व्यवहार करते हैं, अगर वो व्यवहार करना हमने यहाँ नहीं सीखा और वहाँ पहुँच गए तो फिर वहाँ गड़बड़ करेंगे। कुछ पहले गड़बड़ करके ही आए हैं। तो वहाँ ये क्या है? ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर ट्रेनिंग अच्छे से हुआ तब तो वहाँ भेजेंगे। जैसे अभी आर्मी का ट्रेनिंग है, अभी ट्रेनिंग में ही क्या है? ढीले पड़े हुए हैं। ट्रेनिंग में ही क्या? सतर्क नहीं है ना, सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो फिर आगे फर्दर प्रमोशन नहीं होगा, आगे आपको लड़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा। फिर आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिर आर्मी से निकाल भी दिया जाए, है ना। तो ये हमारा क्या है? ट्रेनिंग ग्राउंड है। मंदिर है, भक्तों का संघ है, या धाम यात्रा है, वो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है कि कैसे हमें वहाँ पर रहना है ना। तो वो हम देखेंगे कैसे वहाँ। तो अभी ये क्या है? तो गुप्त वृंदावन, यस। तो गुप्त वृंदावन क्या है? जैसे गुप्त वृंदावन मतलब जहाँ भगवान के भक्तों ने वो वृंदावन प्रकट किया है, यह भगवान के विग्रह होने से वहाँ पर वृंदावन। जैसे हम उड़ीसा में रेमुना जगह है एक, है ना, जहाँ पर क्षीर चोर गोपीनाथ के विग्रह हैं, उसको गुप्त वृंदावन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान की लीलाएं गुप्त रूप से चल रही हैं। फिर हम मायापुर के पास में एक जगह है श्रीखंड, तो वो श्रीखंड जगह है, वहाँ पर भी भगवान के डीटीज़ हैं, उसको भी गुप्त वृंदावन बोलते हैं। फिर हम देखेंगे जयपुर,
तो जयपुर भी है वो क्या है, गुप्त वृंदावन है, क्योंकि वहाँ पर गोस्वामी गुणों के सारे विग्रह, वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे विग्रह वहीं पर। तो भगवान वहाँ पर गुप्त रूप में, भगवान के भक्त गुप्त रूप में है और अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। तो यह एक कमल के समान है। अब आध्यात्मिक जगत कैसा है? एक कमल के समान। तो उपमा दी गई है कमल के समान है, लेकिन कमल से भी सुंदर है। हम बोलते हैं भगवान के नेत्र क्या है? कमल जैसे। भगवान के हाथ क्या है? चरण कमल, है ना। चरण कमल, चरण गेंदा नहीं बोला, या चरण सेवंती नहीं बोला, चरण और कुछ गुलाब नहीं बोला, चरण कमल बोला। क्योंकि भगवान को कंपेयर करने के लिए इस भौतिक जगत में उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, तो एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है कि चरण कमल बोल रहे हैं। वास्तव में उससे भी सुंदर है भगवान के चरण, भगवान के जो नेत्र है उससे भी सुंदर है, और भगवान का धाम है उससे भी अधिक सुंदर है। लेकिन ठीक है, एक समझाने के लिए, जो शाखा चंद्र न्याय है वो समझाने के लिए कि हाँ ठीक है वो कमल के समान, यह एक कमल के समान है जिसमें हजारों पंखुड़ियां हैं। तो इसमें क्या है? हजार, सहस्त्र पद पत्र कमलम। तो जहां पर सहस्त्र बोला जाता है, ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 4 5 6 हजार। सहस्त्र कहने के लिए है ओम सहस्त्र शीर्षा, जैसे पुरुष सूक्त आता है ओम सहस्त्र। सहस्त्र मतलब अनलिमिटेड, अनंत। तो वहां पे जो पंखुड़ियां हैं वो कैसी? अनंत है। जस्ट एक समझाने के लिए सहस्त्र पत्र कमलम, तो अनलिमिटेड कमल के पंखुड़ियों जैसा वो आध्यात्मिक जगत है। गोकुलाख्यम महत पदम, तो उसको गोकुल बुलाया जाता है जिसमें हजारों पंखुड़ियां हैं। उसका मध्य भाग कर्णिकार वास्तव में श्री कृष्ण का निज धाम है। तो उस कमल का जो बीच है, जो डंठल है, जहां से डंठल लगा होता है, वो कर्णिका है, वो भगवान का धाम है। और किससे बना हुआ है? तद धाम तद अनंता संभवम, यह धाम उनके अनंत स्वरूप बलराम जी के अंश रूप में प्रकट हुआ है। तो थोड़ा हम देखते हैं यहां पर। तो ये अलग अलग पंखुड़ियां हैं। ये कर्णिका है, ये हम देख पा रहे हैं, ये कर्णिका है। और कर्णिका के बीच में क्या है? ये राधा कृष्ण है ना। तो सहस्त्र पत्र कमलम के जो आध्यात्मिक जगत के केंद्र में कौन है? राधा कृष्ण। ठीक है, इसको टेक्निकल भाषा में योगपीठ भी बोलते हैं, योगपीठ। तो और एक जगह और है जो राधा दामोदर मंदिर है, वो किस एरिया में, किन्हीं को याद है क्या? उस एरिया का नाम क्या है जी? नहीं, नाम था सेवा कुंज, सेवा कुंज पास में ही है ना उसके। हाँ, वो पूरा एरिया सेवा। तो ये है योगपीठ। योगपीठ है मायापुर में है योगपीठ। कहाँ पर है? चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य स्थल है वो है। तो वो क्या है? और जो सेवा कुंज है वो सेंटर पॉइंट है। तो जो राधा दामोदर मंदिर प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे एक व्हील होता है, एक चक्र होता है, चक्र का जो सेंटर पॉइंट होता है, उसी तरह से जो राधा दामोदर मंदिर है वो आध्यात्मिक जगत का केंद्र है। तो ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी ने बाई चांस उसको चुना, या कहीं रूम नहीं मिल रहा था, बाकी जगह गए, कहाँ सस्ता मिलेगा तो वहाँ सस्ता मिल गया, वहाँ रहे। वो ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं होता है आचार्यों के साथ। वो राधा दामोदर मंदिर है, जो पूरा सेवा कुंज एरिया है, वो क्या है? हब है, वो आध्यात्मिक जगत का क्या हब है। तो उसको योग पीठ या सेवा कुंज भी बोलते हैं, जहाँ पर राधा कृष्ण उपस्थित रहते हैं। अभी यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? ये धाम किससे बना होता है? यह धाम उनके अनंत स्वरूप बलराम जी के अंश से प्रकट हुआ है। तो बलराम जी के माध्यम से ये प्रकट होता है। ओके, तो ये कर्णिका है, ये सहस्त्र पत्र कमलम है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
अभी इसमें थोड़ा बलराम जी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये जो कमल का रूप है यहाँ जो बताया गया है वो कैसा है? ये चेतन रूप है। जैसे भगवान को अगर विश्राम करना है तो बलराम जी कैसे विस्तार करते हैं? शेष नाग के रूप में विस्तार करते हैं। भगवान को तकिया चाहिए है तो बलराम जी क्या करते हैं? भगवान की तकिया बन जाते हैं। भगवान चलना चाहते हैं, पादुका चाहिए तो भगवान बलराम जी क्या बन जाते हैं? पादुका बन जाते हैं। ये पूरा जो मंदिर है वो किसका विस्तार है? बलराम जी का विस्तार। ये मृदंग है, करताल है, ये सबका किसका विस्तार है? बलराम जी का विस्तार। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से परिपूर्ण है और 5 रसों में सेवा करते हैं। वो हम अगले सेशन में देखेंगे कि कैसे बलराम जी 5 रसों में सेवा करते हैं। तो ये भगवान का धाम क्या है? चेतन है। तो अभी भगवान का जो घर है वो क्या है? नंदग्राम है। ठीक है, भगवान नंदग्राम से निकलते हैं 108 ग्रुप में, समूह में गायों को लेकर। तो नंद महाराज के पास कितनी गाय हैं? 9 लाख। कुछ लोग शास्त्रों को गलत इंटरप्रिटेशन बोलते हैं कि नंद महाराज के पास में एक गाय है जिसका नाम है 9 लखी। तो ऐसा, तो 9 लाख गाय हैं। अभी 9 लाख गायों को लेकर भगवान नंदग्राम से कहाँ जाते हैं? गोवर्धन जाते हैं। गोवर्धन पे क्या करते हैं? भगवान गायों को चराते हैं। जब गायों को प्यास लगती है तो उनको गायों को लेकर भगवान कहाँ जाते हैं? यमुना नदी में के पास आ जाते हैं, वृंदावन आ जाते हैं। और वृंदावन से फिर लौटते समय गोवर्धन जाते हैं और गोवर्धन से लौट के फिर भगवान नंदगांव जाते हैं। ये पूरा एक ही दिन में भगवान 9 लाख गायों को नंदग्राम से वृंदावन लेके आते हैं और वृंदावन से लौटते लौटते फिर नंदग्राम वापस ले जाते हैं। तो वृंदावन जो नंदगांव है, नंदगांव से गोवर्धन जाएंगे तो 20-25 किलोमीटर है। गोवर्धन से वृंदावन आएंगे वही 20-25 किलोमीटर है। फिर वापस जाएंगे फिर 20 किलोमीटर है। फिर गोवर्धन से वापस नंदगांव जाएंगे तो कितना होगा? फिर 20। तो टोटल कितना हुआ? 80-90-100 किलोमीटर हुआ। तो भगवान को अगर अभी ये कमल है ना, भगवान यहाँ बीच में है और एक है गोवर्धन, एक है वृंदावन, एक है बहुलावन, एक है कुमुदवन, अलग अलग वन है। तो भगवान को अगर जाना है गोवर्धन और जल्दी पहुंचना है कुछ विशेष कारणों की वजह से, तो क्या करते हैं? वो कमल की जो पंखुड़ी है वो क्या हो गई? सिकुड़ गई। तो भगवान एक स्टेप लेते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? गोवर्धन पहुंच जाते हैं। अब भगवान को अपने जो सखा है उनसे छुपना है तो क्या करेंगे? भगवान ये जो कमल है उसको और विस्तार कर देंगे। तो भगवान कूद के कहाँ पहुंच गए? वृंदावन पहुंच गए। अभी सखाओं को गोवर्धन से वृंदावन आने में क्या लग जाएगा? बहुत समय लग जाएगा क्योंकि वहां पर डिस्टेंस बढ़ गई है। अब भगवान को राधा रानी या गोपियों के साथ लीला करनी है तो भगवान क्या करेंगे? फिर धाम को क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे। अब भगवान वहां से कहाँ पहुंच जाएंगे? बरसाना पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ग्वाल बाल सब घूम रहे हैं, भगवान को ढूंढने के लिए वृंदावन जा रहे हैं और भगवान वहाँ पर बरसाना पहुँच गए हैं। ठीक है, जब तक वो वृंदावन पहुँचते हैं तो भगवान फिर क्या करते हैं? फिर एक जंप लगाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? फिर वृंदावन पहुँच जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे कहीं गए नहीं थे, वहीं पर वृंदावन में ही घूम रहे थे। तो इस तरह से जो भगवान का जो धाम है, बलराम जी हैं, वो भगवान को लीला आस्वादन में क्या करते हैं? ऐसे मदद करते हैं। तो ऐसे भगवान का धाम क्या होता है? चलायमान होता है ना। अभी भी ऐसा है, अभी भी सब ये लीलाएं इस तरह से हो रही हैं। और भगवान जब बांसुरी बजाते हैं, है ना, तो बांसुरी की आवाज से जो गाय होती हैं वो इतना दूध देती हैं, इतना दूध देती हैं कि ये पूरा जो गोलोक वृंदावन धाम होता है वो दूध में क्या होने लगता है? तैरने लगता है। देख रहे हैं ये वाइट वाइट, ये लास्ट की पंखुड़ी थोड़ी वाइट वाइट लग रही है, तो ये क्या? दूध में पूरा तैर रही है ना। तो जो
गायों की पूजा करता है कृष्ण के साथ में, वो पहुंचता है श्वेत द्वीप। इसको बोलते हैं श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप क्यों बोलते हैं वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और जो केवल गायों की पूजा करता है कृष्ण को छोड़कर, वो पहुंचता है गोलोक। कौन सा गोलोक? एक स्वर्ग में भी गोलोक होता है, जो स्वर्ग का भाग होता है, जहां पे पुण्यशाली लोग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गौ पूजन करते हैं, गौ सेवा के लिए दान देते हैं, लेकिन कृष्ण से लेना देना नहीं है। वो भगवान के धाम नहीं जाने वाले, वो कृष्ण भक्त नहीं कहलाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि गायों की सेवा करना क्या है? एक तरह से वो पुण्य का कार्य है। तो गायों की सेवा करके उनको पुण्य हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही है। लेकिन जब गायों की सेवा इस तरह से की जाएगी कि ये गोविंद गौ ब्राह्मण हितायचा के भगवान को प्रिय हैं, उस तरह से गायों की सेवा की जाएगी, तब वो भक्ति का पार्ट बनेगा। तो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसा ना हो कि गायों की सेवा करते रहे और फिर स्वर्ग पहुंच गए। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के साथ निर्बंध कृष्ण संबंधे, कृष्ण के साथ संबंध के साथ में गायों का पूजन होना चाहिए, गायों की सेवा होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है? श्वेत द्वीप है। और भगवान के धाम में बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था। तो अभी और अंदर डिटेल में लोटस के अंदर जाने से पहले चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि भगवान का धाम क्या है? कमल के समान है, और कमल के अनंत पंखुड़ियां हैं, उसमें से एक पंखुड़ी वैकुंठ है। उसमें से एक पंखुड़ी क्या है? वैकुंठ है। ठीक है। और प्रभुपाद जी भी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि भगवान का जो धाम है सहस्त्र पत्र कमलम, और उसका एक पत्र है वैकुंठ। लेकिन पद्म पुराण में और लघु भागवतामृत में बताया गया है कि गोलोक एक लोटस है और वैकुंठ एक लोटस। गोलोक एक कमल है और वैकुंठ दूसरा कमल। तो किसी भी तरह समझे कि वैकुंठ जो है गोलोक की एक पंखुड़ी है, या गोलोक का विस्तार होके एक कमल है। वो अचिंत्य भेदाभेद जैसा हो गया एक। तो जिस तरह से गोलोक में बीच में राधा कृष्ण है योगपीठ में, उसी तरह से वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण है। जो कृष्ण की 8 प्रमुख सखियां हैं, तो वहां पर भगवान की 8 पटरानियां हैं, है ना। तो जिस तरह से वहां पर भगवान रसों में आस्वादन करते हैं, उसी तरह से सारे रसों को भगवान वैकुंठ में प्रकट नहीं करते हैं। तो ये जो अभी इस पर हम आते हैं थोड़ा और डिटेल में अंदर जाने से पहले, ये एक चित्र है। तो जो भौतिक जगत है वो कैसा है? आध्यात्मिक जगत का क्या है? एक विकृत प्रतिबिंब है। तो वो आध्यात्मिक जगत कौन सा? वैकुंठ। वैकुंठ का विकृत प्रतिबिंब है भौतिक जगत। ठीक है। तो वैकुंठ में जैसे 8 लेयर्स होती हैं, उसी में आध्यात्मिक जगत में क्या होती है? 8 लेयर्स होती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, मिथ्या, अहंकार। वहां भी 8 लेयर हैं। जैसे वो जब चतुष्क कुमार आते हैं और अलग अलग जब गेट से इंटर करते हैं तो 8 उससे 8वें पहुंचते हैं। श्रीरंगम जाएंगे तो श्रीरंगम में 7 आवरण हैं। जब 7 आवरण को पार करते हुए जाते हैं तो 8वें अंदर पहुंचते हैं, तो रंगनाथ जी के वहां पर विग्रह है ना। तो पूरा जो श्रीरंगम मंदिर को डिजाइन किया गया है, वो जैसा वैकुंठ है उसी तरह से वो डिजाइन है। तो जैसे यहाँ पर 7 आवरण है, 8वें के अंदर वेदी है, रंगनाथ जी हैं, उसी तरह से जो भौतिक जगत है वो 8 आवरणों से घिरा हुआ है। उसके अंदर में भगवान का जो भौतिक जगत है वो बनाया गया। अभी विकृत प्रतिबिंब है। तो विकृत प्रतिबिंब को हम समझने का प्रयास करें कि जो भी हम यहां देख रहे हैं, जो भी हम यहां अनुभव कर रहे हैं, जो भी यहां पर संबंध है, वो सब शुद्ध अवस्था में परिपूर्ण रूप से वहां पर है। जैसे श्रील प्रभुपाद 3रे स्कंद के तात्पर्य में वैकुंठ
धाम का जो वर्णन है उसके तात्पर्य में लिखते हैं, वहाँ पर पशु पक्षी पेड़ और मधुमक्खी तुलसी महारानी अलग अलग सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर पक्षी हैं, वहाँ पे घर हैं, वहाँ पे परिवार हैं, पति हैं, पत्नी हैं, और वहाँ का जो सौंदर्य है इस भौतिक जगत के सौंदर्य से बहुत कई गुना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पर कोई भी अन्य वस्तु से आकर्षित नहीं होता है। कोई भी अच्छी वस्तु देखता है, कोई भी अच्छी क्या, सारी वहाँ पर आध्यात्मिक है। उसकी इच्छा क्या होती है कि उस वस्तु को लेकर भगवान विष्णु को अर्पण करना। वहाँ जो पति पत्नी है उनका भी जो संबंध है वो एक दूसरे से आकर्षित नहीं है, दोनों मिलकर भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अभी हम वो समझ सकते हैं कि वैकुंठ में वहाँ सब कैसे रह रहे हैं। वैकुंठ में जब कोई भी वस्तु देखते हैं तो उनकी क्या इच्छा होती है, उसको लेके भगवान विष्णु को अर्पण करना। जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष में कल्प वृक्ष से समोसे कचौड़ी ही मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे कोई मिसयूज नहीं करेगा। वो समोसे कचौड़ी अपने लिए नहीं लेगा, वो समोसे कचौड़ी किसको देगा, भगवान को देगा। तो इसी तरह से अब यहाँ क्या है, सब कुछ विकृत है। यहाँ भी सब कुछ है, यहाँ भी संबंध है, यहाँ भी परिवार है, यहाँ भी वस्तु है, लेकिन सब क्या है, असत अचित निरानंद। असत मतलब बहुत कम समय के लिए है, अचित मतलब अज्ञानता में है सारा, और निरानंद मतलब अंततः उसमें कोई आनंद नहीं है। तो यहाँ पर एक पेड़ है, उस पेड़ की परछाई है, यहाँ पे घर है, उस घर की परछाई है। तो ये भौतिक जगत है और ये आध्यात्मिक जगत है ना। तो सपोज ये आम का पेड़ है और आम के पेड़ की परछाई इस तालाब में पड़ रही है, और कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ है और देख रहा है कि इसमें बहुत अच्छे आम हैं और बहुत अच्छा घर है, तो मुझे बहुत मेहनत करना है, बहुत परिश्रम करना है ना, और परिश्रम करने के बाद आम को मुझे ले ही लेना है, या मेरा ये जो घर है वो हो ही जाना है। तो व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है और परिश्रम करने के बाद उसमें छलांग लगाता है और छलांग लगा के पानी में जाता है, और पानी में जाने के बाद जब छलांग लगती है तो उसको चोट लग जाती है, सिर में चोट लग जाती है, हाथ में चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद फिर वो तट पे आता है तो सोचता है कि पता नहीं मेरे अंदर कुछ कमी थी क्या, या मैं अच्छे से छलांग नहीं लगा पाया, मैंने अच्छे से मेहनत नहीं किया, मैं अच्छे स्कूल और कॉलेज में नहीं गया, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, है ना। तो क्या करता हूँ कि मैंने तो अच्छा नहीं किया, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छा करके जाऊँगा, उनके लिए अच्छा मैं पृथ्वी में छोड़ के जाऊँगा, अच्छा उनके लिए घर छोड़ के जाऊँगा, तो मेरे जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ भी कमी नहीं होगी, है ना। तो जो आने वाला बच्चा है वो भी आता है, वो भी अच्छे से पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, फिर सब आगे के सब जीवन के चरण होते हैं, तो वो सोचता है कि मैं अपने कुछ पूर्वजों का नाम रोशन करूंगा, मैं ऐसी छलांग लगाऊंगा, ऐसी छलांग लगाऊंगा और इतने आम तोड़ के लाऊंगा, इतना आम तोड़ के लाऊंगा कि मेरे किसी पूर्वज ने इतने आम नहीं तोड़े होंगे। तो वो क्या करता है, वो भी छलांग लगाता है और छलांग लगा के वो अंदर जाता है, और जैसे ही अंदर आता है तो उसका भी सिर टूट जाता है। तो फिर वो भी सोचता है कि यार अभी क्या है, ज़माना बदल गया है, हम तो पुरानी पीढ़ी वाले हैं, जो नए ज़माने वाले आएंगे वो अधिक एंजॉय कर पाएंगे, वो अच्छे से भोग कर पाएंगे। तो मैं अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छे से ट्रेन करता हूँ, अच्छे से सिखाता हूँ, एकदम अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजूंगा, और वो आम कैसे तोड़ते हैं उस पर बहुत अच्छा सा क्लास देंगे। और जो घर है, घर सबसे बेस्ट घर क्या है वो भी वो अच्छे से ढूंढ के देंगे। तो वो भी क्या करता है, यहाँ पेड़ के पास में खड़ा हो जाता है, और वो भी यहाँ देख रहा है कि आम के पेड़ में फल लगे हुए हैं, यहाँ पे घर है, तो वो भी सोच रहा है हाँ पिताजी ने कहा था, कर्तव्य है मेरा, माता पिता का सपना है कि मैं आम तोड़ के लेके आऊँ, माता पिता ने कितना मेहनत करके मुझे तैयार किया है कि मैं जो आम मैं जरूर तोड़ के लेके आऊँ, तो उनकी आशाओं पे कैसे पानी फेर सकता हूँ मैं, तो मैं जरूर आम लेके आऊँगा, और जरूर मैं जो घर है उसमें जरूर अपना घर बनाऊंगा। तो वो छलांग लगाता है, उसका क्या होता है, वो भी सिर तोड़ के आ जाता है। फिर वहां पर कोई भक्त खड़े हुए हैं, है ना,
हो सकता है वो गोलोक चाट सेमिनार दे रहे हो। तो बता रहे हैं कि ये इधर आम नहीं लगे हैं, आम क्या लगे हैं, ऊपर लगे हुए हैं। घर आपका यहाँ पर है, ये नीचे घर नहीं है, यहाँ पर आम नहीं है। अरे ये तो इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ये तो अव्यवहारिक बात कर रहे हैं। भाई संसार में कैसे आम तोड़े उसको बताइए। ये कहाँ ऊपर की बात कर रहे हैं, अगले जन्म की बात कर रहे हैं। जो इस जन्म में करना है उसके बारे में बताइए, है ना। और हमारे पास क्या समय नहीं है इतना। हमें क्या है कि दिन रात सुबह शाम ओवर टाइम भी करना पड़ता है आजकल, है ना। पूरा फोकस रहता है। रात में भी हम प्रैक्टिस करते हैं कि जब जाए नदी के अंदर तो आम तोड़ के लेके आए। तो हमारा क्या है, ओवर टाइम भी रहता है और बहुत मेहनत रहती है। इसीलिए हम तो कर्मठ व्यक्ति हैं, आप तो खाली बैठे हुए हैं। तो आप तो बोलेंगे कि वो आम वहाँ लगे हुए है ना। हमें तो अपना कर्म करना है, कर्म प्रधान है। गीता में भी लिखा है कर्म प्रधान है। तो ऐसे आर्गुमेंट लगाएंगे, ऐसे बेवकूफ़ वाली बात बोलेंगे, ऐसे मूर्खता के लोग बात करते हैं। तो यहाँ कहाँ यहाँ पर रस है ही नहीं, यहाँ पर आनंद है ही नहीं। यहाँ जो हम ढूंढ रहे हैं वहाँ पर मिलने ही नहीं वाला। जो भी वास्तव में आनंद है, जो भी वास्तव में संबंध है, वो सब गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में मिलेगा। और हम क्या सोचते हैं कि यहाँ हमें वास्तव में, और ऐसे ही हमें सिखाया जाता है ना। जैसे भगवत गीता में लिखा है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम असत्वम प्राहुरव्यम, कि ये उल्टा परछाई है, ये आध्यात्मिक जगत का, है ना। तो ये पानी है क्या, ये कहाँ, ये पानी क्या है। इस पानी के ऊपर ही प्रतिबिंब बन रहा है ना। पानी सुखा देते हैं, एक पंप लगा देते हैं तो पंप से पानी निकाल देंगे पूरा। तो है क्या, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पानी है क्या, कौन बताएंगे। ये इच्छाएं, ये इच्छाओं में ही भौतिक जगत बनता है। जब तक ये इच्छाएं हैं, संसार को भोग करने की इच्छा है, तब तक इस भौतिक जगत में रहना ही पड़ेगा। इस भौतिक जगत में की सलाखों में रहना ही पड़ेगा। तो ये जो पानी है वो इच्छा से बना हुआ है। तो इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। तो ये कितना अच्छा नॉलेज है। देखिए भगवान 3 श्लोक बताते हैं, 15वें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक, उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये अगर नॉलेज हमको पता है तो कितना थोड़ा मन को कितना राहत मिलती है, कितना रिलैक्स होता है कि जो हम ढूंढ रहे हैं, वास्तविक आनंद ढूंढ रहे हैं, और यहाँ हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसी जगह है। ऐसा नहीं है कि जैसे निराकार ब्रह्मादि बोलते हैं कि यहाँ सब कुछ दुख है, इसी निराकार ब्रह्म में जाके लीन होना है। वहाँ पर ऐसी जगह है। अब वहाँ पर पहुँचना कैसे है वो हमें जानना है ना। तो इसीलिए भक्ति में कभी डिप्रेशन जैसी वाली बात है ही नहीं। भक्ति में कोई हताश वाली बात है नहीं। अगर भक्ति में कोई डिप्रेस है तो इसका मतलब क्या है, उसको भगवान की कृपा पे भरोसा ही नहीं है। अगर उसको भक्ति में हताशा हो रही है, अरे यार मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल बेकार ही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, या भक्ति करते करते डिप्रेशन में चले गए, इसका मतलब क्या है, हमें भगवान की, गुरु की, वैष्णवों की कृपा के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। हमारे अनर्थ बहुत छोटे हैं और गुरु और कृष्ण की कृपा क्या है, बहुत बड़ी है। तो हमारे कितने भी बहुत बलवान अनर्थ हों, कितने भी अधिक स्ट्रॉन्ग संस्कार हों, वो सब उड़ जाएंगे अगर हमें हरि, गुरु और वैष्णव की कृपा पर भरोसा है। लेकिन अगर हमें भरोसा नहीं है, हमें भरोसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत भी है, हमें भरोसा नहीं है कि वैकुंठ भी है, हमें भरोसा नहीं है कि पूरा प्रोसेस दिया है, हमें भरोसा नहीं है कि मैं प्रोसेस में जाऊंगा तो मुझे वो लक्ष्य मिल जाएगा। अगर हमको भरोसा ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो ऐसा भी होता है कि भक्ति करते करते भी हताश हो जाते हैं और फिर भक्ति छोड़ देते हैं कि अरे भक्ति काम ही नहीं कर रही है। भक्ति काम नहीं करी, भक्ति तो काम करती है, वो तो टेस्टेड प्रोसेस है। हमने उस प्रोसेस में अपने आप को झोंका नहीं है। अगर हम अपने आप को उस प्रोसेस में झोंकेंगे तो भगवान उतना रेसिप्रोकेट करेंगे। जैसे कि कई भक्तों का समय समय प्रश्न आता है कि प्रभु जी उत्साह नहीं आ रहा है, इंथुजियाज्म नहीं आ रहा। पहले जब शुरू में आते थे तो हर चीज़ भाग दौड़ के करते थे, लेकिन समय के साथ क्या है, उत्साह कम हो गया, है ना। तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, गुरु महाराज अपने एक
पत्रोपदेश पुस्तक में लिखते हैं उत्साह कैसे आएगा। तो महाराज पुस्तक में बोलते हैं जितना हम कृष्ण को अपने आप को देंगे उतना कृष्ण हमको उत्साह देंगे, और जितना हम अपने आप को रोक के रखेंगे उतना भगवान उत्साह भी कम करेंगे। तो क्योंकि हमने अपने आप को कृष्ण को नहीं दिया है, सेवा में नहीं दिया है, इसीलिए कृष्ण हमारे साथ उत्साह का रेसिप्रोकेशन नहीं कर रहे हैं। और जितना हमने कृष्ण को दे के रखा है, सेवा में दे के रखा है, उतना कृष्ण हमारे साथ उतना रेसिप्रोकेट करेंगे। तो जब शुरुआत का समय होता है तो हम बहुत उत्साह के साथ, और नई चीज़ें होती हैं और भरोसा अधिक होता है, लेकिन समय के साथ धीरे 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 क्या है, वो सब चीज़ें चेंज होना चालू हो जाती है। इसीलिए हम अपने आप को पूरा भक्ति के प्रोसेस में झोंक नहीं पाते, और जब झोंक नहीं पाते हैं तो भगवान उत्साह को भी कम कर देते हैं। ओके, तो अभी फिर से स्लाइड पर आते हैं। ओके, तो ये हमने चर्चा कर लिया, यह धाम उनके अनंत स्वरूप बलराम जी के अंश में प्रकट हुआ है। ओके, तो कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? क्या अंतर है कृष्ण बलराम में? भगवान बलराम जी सेव्य भगवान, सेव्य भगवान, सेवक भगवान, सेवक भगवान, आदि गुरु। हाँ, एक पहली मोमबत्ती है और एक दूसरी मोमबत्ती है। पूर्णांश एक ही है, पूर्णांश कृष्ण में है, पूर्णांश जी, प्रथम विस्तार है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार कार में थे और तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज महाराज दोनों बैठे हुए थे, और प्रभुपाद जी पूछ रहे थे कि कृष्ण बड़े हैं बलराम जी बड़े हैं। दोनों में आपस में डिबेट हो गई, ये कृष्ण बड़े हैं बलराम जी बड़े। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि बलराम जी पहले प्रकट हुए तो बलराम जी बड़े हैं। तो गिरिराज महाराज बोलते हैं नहीं, कृष्ण बड़े हैं। तो जब तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि बलराम जी बड़े हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ सही बात है, बलराम जी बड़े हैं। तो जब गिरिराज महाराज बोलते हैं कि कृष्ण बड़े हैं बलराम जी छोटे हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ ये भी सही है। तो वहाँ पर फिर बाद में आता है कि यमुना माता जी आते हैं, तो बोलते हैं कि प्रभुपाद ये भी सही है वो भी सही है, दोनों कैसे सही है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ ये भी सही है, दोनों कैसे सही हो जाएगा? तो ये है आध्यात्मिक गणित जो समझना मुश्किल है। तो सही भी है सही नहीं भी है, दोनों साथ में है। तो सबके आंसर सही है। एक पहली कैंडल है और एक दूसरी कैंडल है। बलराम जी क्या है, भगवान के विस्तार है। और वहाँ पर प्रभुपाद जी आर्गुमेंट देखते हैं कि देखो कृष्ण के हाथ में तो बांसुरी है, बलराम जी के हाथ में गदा है और हल है, वो अधिक स्ट्रांग रहता है, हल अधिक स्ट्रांग है और गदा अधिक स्ट्रांग होता है, बांसुरी क्या करेगी? तो गिरिराज महाराज बोलते हैं कि हमारा जो कृष्ण बलराम मंदिर है उसमें बलराम जी ने कृष्ण का सहारा लेके खड़ा है, इसीलिए कृष्ण ज़्यादा बलवान। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ ये सही बात है, कृष्ण ज़्यादा स्ट्रांग है। और उनके कलर में डिफरेंस, एक श्याम वर्ण है जो जब बादल बारिश का ऋतु आती है तो गहरे जो काला रंग होता है उसके कृष्ण है, और बलराम जी क्या है वो नीला वर्ण है। अभी हम देखेंगे कि जो हम गाते हैं गीत जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, तो उसमें जय आता है जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, फिर क्या आगे जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। तो उसमें आता है कि एक राम घाट है, वहां पर बलराम जी उनकी जो गोपियां उनके साथ रासलीला करते हैं, और बलराम जी बारूनी पीते हैं, और बारूनी पीकर फिर ऐसा लगता है कि नशे में आ गए हैं। तो बलराम जी तो जैसे बताया कि सेवक भगवान है, तो बलराम जी भी गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, बलराम जी भी वारुणी पी रहे हैं, वारुणी पीकर नशे में आ रहे हैं, तो कैसे वो सेवक भगवान हुए? तो उसमें आचार्यगण बताते हैं कि बलराम जी ऐसे करते हैं, है ना, कि वारुणी पीकर नशे में आ रहे हैं या गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, और वो जो गोपियां हैं वो अलग हैं, जो कृष्ण है उनकी गोपियों का ग्रुप अलग है, और बलराम जी हैं उनकी गोपियों का ग्रुप
अलग है। और भगवान कृष्ण उन्हें ये क्रिया करते हुए प्रसन्नचित होते हैं, इसीलिए बलराम जी ऐसा करते हैं। जैसे बलराम जी के बहुत सारे कार्य हैं जो समझ में नहीं आते हैं। अभी दुर्योधन के गुरु कौन है? बलराम जी। तो बलराम जी एक तरह से दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे हैं, करेक्ट। बलराम जी जो है माता सुभद्रा का विवाह किससे कराना चाह रहे थे? दुर्योधन से। तो ऐसा प्रतीत होगा कि बलराम जी क्या कर रहे हैं? कृष्ण से विपरीत जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब तक कोई भगवान की लीला में कुछ ट्विस्ट नहीं आएगा, कुछ बाधाएं नहीं आएगी, तब तो मजा नहीं आएगा। अगर सब आज्ञाकारी हो गए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, तो मजा नहीं आएगा। कोई प्रतिद्वंदी भी चाहिए थोड़ा सा, जो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ कुछ करता रहे। तो बलराम जी क्या है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऐसे करते रहते हैं, तो वो जो भगवान को क्या होता है, आनंद मिलता रहता है। तो इस तरह से बलराम जी क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो बलराम जी धाम के रूप में, रूप के रूप में, गायों के रूप में, वृंदावन यमुना नदी के रूप में विस्तार करते हैं। तो अभी कहीं हम उपयोग करते हैं गोलोक, कहीं उपयोग करते हैं गोकुल। तो गोलोक क्या है, गोकुल क्या है? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, सर्वोच्च धाम जिसे गोलोक के नाम से जाना जाता है, एक कमल के समान प्रकट होता है जिसमें सैकड़ों पंखुड़ियां होती। तो जब हम गोलोक बोलते हैं तो वो भगवान का धाम। जब गोकुल बोलते हैं तो ये यहाँ का है। वहां की प्रत्येक वस्तु अनंत द्वारा प्रकट की जाती है, जो बलराम जी या संकर्षण के स्वरूप है। तो पूरा धाम किससे बना हुआ है? बलराम जी या संकर्षण से बना हुआ है। तो बलराम जी कैसे धाम बनाते हैं, इसके ऊपर हम देखते हैं। न तस्य कारणम करणम च विद्यते न तत् चस्मास अधिकस्य दृश्यते परास्य शक्ति विविधे सूर्यते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान को बस सोचना है। भगवान ने सोचा, भगवान ने इच्छा किया और सब कुछ चालू हो गया, है ना। जैसे कि हम सृष्टि में देखेंगे, जब महाविष्णु सृष्टि करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट आता है, घर में कोई गेस्ट आया, तो जो पति है बस पत्नी की तरफ देखते हैं और सारा कार्य चालू हो जाता है। तो पत्नी समझ जाती है गेस्ट आया, अभी क्या क्या करना है। तो भगवान क्या करते हैं, बस दृष्टिपात करते हैं। जैसी दृष्टिपात करते हैं वैसे ही सारे कार्य चालू हो जाते हैं। तो भगवान को केवल इच्छा करना है, और भगवान जैसी इच्छा करेंगे वैसी उनकी जो शक्तियां हैं वो काम करना चालू करेंगे। ओके, तो श्री कृष्ण की क्या शक्ति है, अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल है। जो भगवान की मुख्य शक्ति है उसको बोलते हैं स्वरूप शक्ति, स्पिरिचुअल पोटेंसी, चित्त शक्ति। ये सब स्लाइड और जो पीडीएफ है सबको, सब भक्तों को मिलेगा सेमिनार के लास्ट में। तो जो एक्स्ट्रा है वो आप नोट कर सकते हैं, बाकी ये सब रहेगा। तो स्वरूप शक्ति के 3 विभाग होते हैं, विभाव, प्रभाव और अनुभाव। विभाव में चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित्त शक्ति मतलब इंटरनल पोटेंसी, जीव शक्ति मतलब मार्जिनल पोटेंसी, और माया मतलब एक्सटर्नल पोटेंसी। तो इसको प्रभुपाद अब जैसे हिंदी में तो अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो ये विभाव के 3 विभाग। प्रभाव में आता है भगवान की इच्छा शक्ति, भगवान की ज्ञान शक्ति और भगवान की क्रिया शक्ति। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया छ। अनुभाव में आता है संधिनी शक्ति, संबित शक्ति और हिलादनी शक्ति। तो संधिनी शक्ति जो है वो बलराम जी के पास में होती है, और हिलादनी शक्ति जो होती है वो राधा रानी के पास में होती है। तो जो हम बोलते हैं सत चित आनंद, सत मतलब इटर्नल, हमेशा रहने वाला, वो पोटेंसी किसके पास में होती है? बलराम जी के पास में। और जो आनंद वाली होती है वो किनके पास में होती है? सब भगवान के पास में ही है। अभी जिसकी बात हो रही है वो राधा रानी के पास में होती है, ठीक है। और यहाँ पर भगवान की क्या शक्तियाँ हैं? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति।
तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? समझ में नहीं आया? भगवान की जो चित्त शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। इसको प्रभुपाद समुद्र का उदाहरण देते हैं। समुद्र के अंदर है अंतरंगा शक्ति, समुद्र का जो तट है वो जीव है, जो सूखा भाग है वो क्या है? बहिरंगा शक्ति। तो जीव या तो सूखे में रहेगा या गीले में रहेगा, तो या तो बहिरंगा में रहेगा या अंतरंगा में रहेगा। ठीक है, इसको और हम आगे देखते हैं। चित्त, जीव और माया, अंतरंगा, तटस्थ और बहिरंगा, संदनी, सम्मित और हिलादनी। तो जब बलराम जी चित्त शक्ति के साथ कार्य करते तो क्या बनता है? आध्यात्मिक जगत, कृष्ण का स्वरूप, अवतार, नाम, गुण, लीला, विस्तार। तो ये सब क्या है? संधनी शक्ति के विस्तार। जब संधनी शक्ति जीव पे कार्य करती है तो जीव का आध्यात्मिक रूप बनता है। आध्यात्मिक जगत में अलग अलग रूप में जीव भगवान की सेवा करता है। जीव का आध्यात्मिक नाम क्या है, उसका आध्यात्मिक प्लेस क्या है, वो प्रकट होता है। जब संधनी शक्ति बहिरंगा शक्ति पे कार्य करती है तो भौतिक जगत बनता है। भौतिक जगत में नाम, रूप, गुण और कर्म बनते हैं। तो इस तरह से बलराम जी का प्रभाव कहाँ है? तीनों जगह है। वैकुंठ और गोलोक वृंदावन में कैसा है? वहां का रूप, अवतार, पूरा धाम, वो सब कौन करा रहे हैं? बलराम जी करा रहे हैं। जीव जब शुद्ध रूप में होता है, उसका आध्यात्मिक स्वरूप, उसका आध्यात्मिक नाम, वो कहाँ पे जाके सेवा करेगा? वो कौन करा रहे हैं? बलराम जी करा रहे हैं। और भौतिक जगत में जो कि विकृत प्रतिबिंब है, उस भौतिक जगत का निर्माण, वहाँ पर जीव का रूप है ना, परवर्तित जो रूप और नाम, उसके कर्म होंगे, वो कौन करा रहे हैं? माया देवी करा रही है। ऊपर से कौन है? बलराम जी, है ना। तो कभी हाँ, इसी में हमें यही समझाया गया, ये जो है ये माया देवी निर्माण कराती है भक्ति जगत, और वही संचालन जी जी, निर्माण बलराम की करा रहे हैं, माया देवी। ओके। तो अभी किसी का घर बन रहा है, किसी का घर का निर्माण हो रहा है, तो घर कौन बना रहा है? लेबर घर बना रही है, कॉन्ट्रैक्टर घर बना रहा है, या जो व्यक्ति है जो उसमें मालिक है वो बना रहा है? कौन घर बना रहा है? प्रश्न है, बना कौन रहा है? सब अलग अलग प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। ठीक है जी, जिन्होंने आर्किटेक्ट तो एक और उत्तर आ गया, आर्किटेक्ट। अच्छा, माता जी ने सही आंसर दिया। तो अभी मालिक घर बना रहा है, आर्किटेक्ट घर बना रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, या लेबर बना रही है? कौन घर बना रहा है? लेबर जिसकी इच्छा हुई वो बना। आपका घर ऐसे ही बनाएंगे? कौन बना रहा है घर? कौन बना? तो बस इससे हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कहीं आएंगे कि शिव जी बना रहे हैं, कहीं आएगा माया देवी बना रही है, कहीं आएगा बलराम जी बना रहे हैं, कहीं आएगा कृष्ण बना रहे हैं। भाई बना कौन रहे हैं? इतना कंफ्यूज कर दिया। इतना वेद में इतना कंफ्यूजन है, शास्त्र में इतना कंफ्यूजन है। भाई हम तो कुरान या बाइबल बढ़िया है, 7 दिनों में सृष्टि हुआ, पहले दिन ये मिला, दूसरे दिन ये मिला, चौथे दिन ये हुआ, 7 दिन में सृष्टि हो गई। यहाँ पे पता नहीं, कहीं महाविष्णु आ जाते हैं, कभी शिव जी आ जाते हैं, कहीं माया देवी आ जाती है, कहीं बलराम जी आ जाते हैं। तो किस स्तर पे बात हो रही है वो हमें समझना चाहिए। जब वो इमीडिएट बात हो रही है, बहुत दूर की बात हो रही है, तो अल्टीमेटली ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण कृष्ण बना रहे हैं। किसके द्वारा बना रहे हैं? बलराम जी के थ्रू बना रहे हैं। बलराम जी कैसे विस्तार करते हैं? महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु कैसे बनाते हैं? माया देवी के रूप। और माया देवी भी क्या करती है? ब्रह्मा जी से बनवाती है। और ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं? शिव जी आते हैं तब वो बनाते हैं। तो कितने सारे लोग क्रिएशन कर रहे हैं। अभी कोई इंस्टीट्यूट है, उसको बनाना है, तो एक व्यक्ति कैसे बनाएंगे?
एक कोई सुपरवाइज करने वाला होना चाहिए, एक कोई प्लानिंग करने वाला होना चाहिए, कोई एक साइट पे देखने वाला होना चाहिए, कुछ लेबर होना चाहिए, इतने 8-10 लोगों का पूरा ग्रुप होना चाहिए, तब वो बिल्डिंग पूरी बन पाएगी। तो इसीलिए शास्त्रों में जब ब्रह्मा जी बनाते हैं वो भी सही है, माया देवी बनाती हैं वो भी सही है, शिव जी बनाते हैं वो भी सही है, वो किस स्तर में बताया गया वो हमें समझने की आवश्यकता है, तो उसमें हम कंफ्यूज ना हो। ओके, तो संबित शक्ति जब चित्त पे काम, तो ये हमारा सेमिनार का टॉपिक नहीं है। आध्यात्मिक भावनाएं आती हैं, जब जीव पे आता है तो भगवान का ज्ञान, ध्यान, बद्ध जीव की चिंताएं, आशाएं, कल्पनाएं और विचार, जब संबित शक्ति बहिरंगा शक्ति पे कार्य करती है। हिलादनी शक्ति जब चित्त पे कार्य करती है तो प्रेम विस्तार, और जीव पे काम करती है तो आध्यात्मिक आनंद, और जब बहिरंगा शक्ति पे कार्य करती है तो भौतिक सुख। तो इस पे हम अधिक डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम, श्री गोकुल श्वेत द्वीप वृंदावन नाम। श्री गोकुल जो सबसे सर्वोच्च है उसे ब्रज, गोलोक, श्वेत द्वीप या वृंदावन भी कहा जाता है। तो कहीं ब्रज बोल सकते हैं, कहीं गोलोक बोल सकते हैं, कहीं श्वेत द्वीप बोल सकते हैं, कहीं वृंदावन बोल सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, कुछ अंतर है। वो जो गोलोक वृंदावन है और यहाँ पर जो भौम वृंदावन है उसमें कुछ अंतर है। क्या अंतर है, कोई बताना चाहेंगे? जिन्होंने सेमिनार अटेंड नहीं किया पहले वो बताए क्या अंतर हो सकता है। वो जो मूल गोलोक वृंदावन है और यहाँ का गोलोक वृंदावन है समान है, फिर भी कुछ कुछ अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर। क्या अंतर है? अंश पूर्ण ही है सब लीला। वहां पर ठीक है, जैसे कंस है, असुरगण है, उन पर माया का प्रभाव है, शुद्ध भक्तों पे नहीं है। ठीक है, एक आंसर। और मूल गोलोक वृंदावन में असुर नहीं होता है, यहाँ पे असुर वहां पर असुर नहीं है। असुरों की क्या है? अपवाह है, र्यूमर्स है। वहां ग्वालवाल बोलते हैं आज अघासुर आ गया, अघासुर आ गया, कालिया आ गया, लेकिन अघासुर नहीं आया वहां पर, कालिया नहीं आया, केवल अपवाह है। क्यों अपवाह है? एक रस लाने के लिए। भय आएगा, डर लगेगा तो भगवान की और शरण लेंगे, वो भगवान फिर रक्षा करने आएंगे, तो उससे अपवाह है। और यहाँ प्रकृति जो है भौम वृंदावन में मतलब भगवान की इच्छा से नहीं चलती, वहाँ पे भगवान की इच्छा से नहीं, वहाँ पे भगवान की इच्छा नहीं, यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ ही मौसम चेंज होता है। मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर है कि जैसे सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, वो हम देख रहे हैं, हमारे सामने ऑर्डर है। ऐसा नहीं कि जो हम वृंदावन देख रहे हैं वास्तविक है, लेकिन उस वहां पर माया का पर्दा लगा हुआ है, इसलिए वो हमें वृंदावन के दर्शन नहीं हो रहे। के समय नष्ट हो जाएगा, नष्ट नहीं होगा। नहीं, ये नष्ट नहीं होगा। यहाँ पे प्रलय के समय, हाँ, ये नष्ट नहीं होगा, ये उधर वापस चला जाएगा। यहाँ पे जो है उसमें जीवों पे समय कार्य कर रहे हैं, बुढ़ापा या नहीं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन पे काल काम नहीं कर रहा है। वो सेम ही हो गया जो आपने बताया, वो सेम है। वो जो वहाँ पे जो जीव है अभी वो शुद्ध अवस्था में नहीं है, तो उन पे काल का, जो भगवान के पार्षद हैं उन पे काल कार्य नहीं कर रहा है। पर यहाँ पे भी जो शुद्ध भक्त आते हैं वो भी फिर वो अलग चीज़ है, उसको मिक्स मत कीजिए, वो अलग चीज़ है। वो अभी बात हो रहा है वृंदावन में रहने वाले जो ब्रजवासी हैं, मूल रूप में जो कृष्ण के समय है उनकी बात हो रही, अभी की बात नहीं हो रही। जो भगवान अपना धाम 5000 साल पहले यहाँ लेके आए, उसमें और गोलोक वृंदावन धाम में क्या डिफरेंस है? जी, यहाँ पे जिसकी मर्जी होती है बिना भक्ति के घूमने चला जाता है, वहाँ नहीं जा सकता। यस, नहीं, यहाँ भी कलमस नहीं है, कलमस इधर है, धाम में नहीं है, कलमस इधर है। वो अप्रकट रूप में है, ये प्रकट रूप में है। यस, यहाँ पे भगवान की जन्म लीला वहाँ नहीं होती है। कंस के कारागार में जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ
और भगवान गोकुल गए और धीरे धीरे बड़े हुए, तो वहाँ पर वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाल्य लीलाएं होती हैं। यस, तो असुर वहाँ नहीं है, बाल्य लीलाएं वहाँ पे नहीं, और बाल्य लीला वहाँ पे नहीं है, हाँ बाल्य लीलाएं नहीं है। तो भगवान भी वहाँ पे बालक रूप नहीं है। नहीं, आएंगे उस पर, जब रस का डिस्कस करेंगे तब आएंगे उस पर। वहाँ भगवान नव किशोर रूप में, कुमार अवस्था में। और ऐसा जीव गोस्वामी बताते हैं कि वो जो गोलोक वृंदावन है वो वैकुंठ से भी अधिक ऐश्वर्यवान है। तो वहाँ पेड़ क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत अधिक ऐश्वर्य है। लेकिन यहाँ जो वृंदावन है, जो भौम वृंदावन है, वहाँ पर पेड़ का साइज अलग अलग ऐश्वर्य क्या है, कम है। तो इसीलिए एक परिप्रेक्ष्य में जीव गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो भौम वृंदावन है वो गोलोक वृंदावन से अधिक मधुर है, अधिक स्वीट है, क्योंकि यहाँ पर वो वहाँ पूरा वैकुंठ से भी अधिक ऐश्वर्य है। और हालांकि वहाँ के रहने वाले जो पार्षद हैं उससे प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन जो जैसे एक माधुरी का मूड है ना, मधुरिमा का जो मूड है, अगर बहुत ऐश्वर्यमान है तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कवर हो जाएगा। लेकिन जो माधुरी का रूप है, जब भगवान भौम वृंदावन में आते हैं तो पूरी तरह से वो प्रकट करते हैं। ये केवल हमें जानने के लिए है, ऐसे हम कोई प्रचार नहीं करते हैं, ये केवल एक रस विचार से है। हालांकि वहाँ और यहाँ कोई अंतर नहीं है। और दूसरा ऐसा भी बोलते हैं कि जब कोई गोलोक वृंदावन जाने के लिए योग्य हो जाता है तो उसको डायरेक्ट गोलोक वृंदावन नहीं भेजते हैं, पहले यहाँ पर जो भौम लीला चल रही है उसमें जाता है, और उसमें जाने के बाद उसकी जो थोड़ी बहुत अशुद्धि बची है वो खत्म होती है, उसके बाद वो गोलोक वृंदावन जाता है। उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि जब दसम स्कंद में आता है कि भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो कुछ गोपियाँ जो होती हैं अपने घर से नहीं आ पाती हैं, कि घर में जो घर के लोग होते हैं उनको मना करते हैं, तो वो इतना उनको पीड़ा होती है कि वो अपना शरीर छोड़ देती हैं। तो वहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो ऐसी गोपियाँ थी जिनमें थोड़ा सा कलमश बाकी था, लेकिन भगवान की बांसुरी सुनकर उनको इतना विरह हुआ, और उस विरह के कारण उनकी अशुद्धि खत्म हो गई। और फिर क्या हुआ, फिर वो भगवान की जो गोलोक वृंदावन धाम है वहाँ पे चले गए। तो इस तरह से वहाँ, तो ये हमारे खुद के समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम आम लोगों में जाके उसका प्रचार करना चालू करें, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है, फिर वो गोलोक वृंदावन वहाँ पहुँचना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, गोकुल का अर्थ है गायों का समूह, जहाँ गो का अर्थ है गाय और कुल का अर्थ समूह होता है। ब्रज और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। ब्रज का अर्थ है गायों के चरने का स्थान, और वृंदावन वह वन है जहाँ अनेक तुलसी के पत्तों वाले वृक्ष होते हैं। ओके, तो समानो हो गया, लेकिन इस श्लोक को आज हमें पूरा करना ही होगा किसी भी तरह। तो इससे पहले हम बस श्वेत द्वीप कर लेते हैं, रह गया था। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, श्वेत द्वीप। इसको श्वेत द्वीप क्यों बोलते हैं? गाय का दूध है, क्योंकि जैसे श्वेत प्योर स्पॉटलेस हंस के समान जो भक्त हैं वो ही यहाँ इंटर कर सकते हैं इस श्वेत द्वीप में। जिसमें कोई भी कलमश है, अनर्थ है, वो श्वेत द्वीप में प्रवेश नहीं कर सकते। तो पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद ही इस श्वेत द्वीप में प्रवेश हो सकता है। और दूसरा श्वेत द्वीप क्यों नाम है? क्योंकि यहाँ पर शुद्ध आत्माएं रहती हैं। नंद महाराज हैं, यशोदा मैया हैं, ग्वाल बाल हैं, है ना, मधुमंगल, ये सब सखा हैं। और जैसे गायों के दूध से बना है, इसीलिए इसको श्वेत द्वीप कहा जाता है। दूसरा श्वेत द्वीप में आते हैं हम। यह है दूसरा श्वेत द्वीप। ध्रुवलोक भौतिक जगत के अंतर्गत क्षीरोदक्षाय विष्णु का धाम है। उसके ऊपर दूध का सागर है, और उस समुद्र के अंतर्गत एक द्वीप है जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में और प्रत्येक परमाणु में विराजमान है। तो ये श्वेत द्वीप कौन सा है? इस भौतिक जगत में है।
जो विष्णु अपना धाम लेके आते हैं, विशेषकर क्षीरोदक्षाय विष्णु, जहां पर सारे देवी देवता, रावण ने आतंक किया, हिरण्यकशिपु ने आतंक किया, सब देवी देवता कहाँ गए? ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको कहाँ ले गए? क्षीर सागर, जिसको क्या बोलते हैं? श्वेत द्वीप। तो जब श्वेत द्वीप आए भागवतम पढ़ते समय, तो कंफ्यूज ना हो, 2 श्वेत द्वीप हैं, एक ओरिजिनल श्वेत द्वीप है और ये क्षीरोदक्षाय विष्णु ने। तो कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? रस की विचार से दोनों ही महत्वपूर्ण है। वो गायों से बना है, गायों के दूध से बना है, और ये भगवान विष्णु के जो स्वेद पसीना है उससे बना है। तो इसीलिए आचार्यगण बोलते हैं कि वो श्वेत द्वीप है जो गायों के दूध से बना है, वो अधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि भगवान के भक्त के माध्यम से वो बना है। इसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं, ध्रुव लोक, ध्रुव भी यहाँ पर रहते हैं। हाँ, यस, पूछिए। हाँ, वैकुंठ का विस्तार, यस, ये वैकुंठ का विस्तार। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा चीज आएगा। ओके, तीसरा, तो दूसरा श्लोक हो गया हमारा, सहस्त्र पद कमलम वाला हो गया। अभी कर्णिकारणम महद यंत्रम षट कोण वज्र कीलकम षड अंग षडपदी स्थानम प्रकृत्या पुरुषेण च प्रेमानंद महानंद रसेनावस्थितम ही यत् ज्योति रूपेण मनुना काम बीजेन संगतम। अभी देखिए एक एक करके चलते हैं। उस दिव्य कमल का मध्य भाग वह धाम है जहां श्री कृष्ण निवास करते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं योगपीठ। अभी हम पूरा जो डिस्कस करेंगे इसके ऊपर करेंगे। ओके, तो क्या उस दिव्य कमल का मध्य भाग वह धाम है जहां श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो श्री कृष्ण, तो गोकुल चंद प्रभु अपने लेक्चर में बता रहे थे कि भगवान कृष्ण कल्प वृक्ष के वहां पर नीचे बैठे होते हैं, लेकिन इसमें खड़े में है। तो गोकुल चंद प्रभु बताया कि जब शुद्ध भक्तों ने भगवान का फोटो लिया तो उस समय खड़े हुए थे, इसीलिए हमने ड्राइंग में खड़े हुए दिखाए हैं। तो भगवान यहां बीच में है। यह एक षटकोणीय आकृति है। देखिए, षटकोण, ये एक और एक षटकोण। ठीक है, क्लियर है? जहां भी समझ में नहीं आप बता सकते हैं। यह एक षटकोणीय आकृति है जो परम सत्य के आश्रित और आश्रय स्वरूप दोनों रूपों का निवास स्थान। आश्रित मतलब राधा रानी और आश्रय स्वरूप मतलब कृष्ण, दोनों का निवास स्थान है। स्वयं प्रकाशित श्री कृष्ण एक हीरे के समान उस केंद्र में स्थित हैं जो सभी शक्तियों के दिव्य स्रोत हैं। 18 दिव्य अक्षरों से क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ये 8 मंत्र हैं। इसमें 18 दिव्य अक्षरों से बना पवित्र नाम, ये इसको बोलते हैं गायत्री मंत्र। अलग अलग गायत्री होती हैं। तो क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस षटकोणीय आकृति में 6 विभाजनों के रूप में प्रकट होता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये नाम और नामी क्या है? अभिन्न है। तो यहां पर अगर केवल नाम लिख देते, राधा कृष्ण का पिक्चर नहीं होता तो भी चल जाता। हमने देखा होगा जब घरों में यज्ञ होता है तो यज्ञ कुंड में जो पुरोहित होते हैं वो ऐसे बनाते हैं, षटकोण बनाते हैं, और उसमें बीच में क्या लिखते हैं? ओम, मतलब भगवान का निवास स्थान, उससे यज्ञ चालू होता है। तो भगवान अपने नाम के रूप में वहां उपस्थित है। तो अभी यहां पर पूरा पार्षद भगवान सब कुछ यहां दिखा नहीं सकते हैं,
इसीलिए ये गायत्री मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जैसे गायत्री होता है, गायत्री परिवार गायत्री मंत्र जप करते हैं, है ना। तो ये जो गायत्री मंत्र है वो कैसे मिलते हैं? गुरु के माध्यम से मिलते हैं। कोई गायत्री मंत्र का जप कर रहा है बिना गुरु के आदेश से, तो वो अपराध भी होता है, उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। वो गायत्री मंत्र क्या है? गुरु शिष्य परंपरा में ही मिलना चाहिए। तो एक पंचरात्रिक दीक्षा होती है और एक ब्राह्मण दीक्षा होती है, दोनों लगभग समान है। तो जो ब्राह्मण दीक्षा होती है उसमें ये मंत्र दिए जाते हैं, उसमें गायत्री मंत्र दिया जाता है। तो अगर कोई कहीं लिखा हुआ है, अभी ये गायत्री मंत्र है, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इसका जप कर रहा है, उसके साथ में क्या होगा? लिखा हुआ है, भगवान का नाम है, भगवान का नाम है, ओम भूर्भुवः स्वाहा, वो सब लिखा हुआ है, उसको कोई जप कर रहा है, तो उसका असर क्यों नहीं आ रहा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसका असर आ रहा है। लेकिन गायत्री मंत्र का असर क्यों नहीं आएगा? जी, गुरु ने दिया है, ठीक। और योग्यता नहीं है, हाँ वही गुरु परंपरा में हो तो असर नहीं होगा। तो इसके लिए गोकुल चंद को एग्जाम्पल देते हैं एक, कि सिम है आपके पास, फोन का सिम है, लेकिन नेटवर्क चालू नहीं हुआ उसका। आप जियो सिम लेके आ गए, लेकिन आपका नेटवर्क चालू नहीं हुआ, और सिम आपने फ़ोन में लगा दिया, तो क्या होगा? वो डेड है, वो सिम, कुछ नहीं है। तो उसी तरह से ये गायत्री मंत्र है, लेकिन गुरु के द्वारा प्रदान नहीं किया गया, तो क्या होगा? वो मंत्र डेड होगा। हमारे लिए डेड है, मंत्र डेड नहीं है, हमारे लिए वो डेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे, उसमें काम गायत्री, गोपाल गायत्री सब उसमें दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कैसे मिलेगा हमको? इसीलिए विग्रह सेवा करना है ना। जैसे प्रश्न आया था, विग्रहों का स्पर्श करना है, ड्रेसिंग करना है, विग्रहों के लिए कुकिंग करना है, उसके लिए गायत्री मंत्र, क्योंकि जब भगवान का नैवेद्य लगाएंगे तो ये आएगा, ये मंत्र आएंगे। जब राधा कृष्ण को हम नैवेद्य लगा रहे हैं तो ये मंत्र उच्चारण करना होगा, क्योंकि इन मंत्रों के माध्यम से ही राधा कृष्ण स्वीकार करेंगे। अभी है ही नहीं और विग्रह आ गए, अभी विग्रह आ गए, मंत्र है ही नहीं, तो कैसे राधा कृष्ण स्वीकार करेंगे? इसीलिए कई जगह ऐसा होता है कि डीटीज आ जाते हैं, है ना, और ब्राह्मण दीक्षा है नहीं, और हम गोपाल जी का या राधा कृष्ण का जो मूर्ति है, मूर्ति हुआ, श्री विग्रह नहीं हुआ, और मंत्र हमारे पास नहीं है, तो वो विग्रह आदान प्रदान नहीं करेंगे। इसीलिए जो कभी कभी होता है, शादियों में लड्डू गोपाल बांटे जाते हैं, कि शादी है सबको लड्डू गोपाल देते हैं, या शादी होके आई तो हम घर से लड्डू गोपाल लेके आए। ऐसे अलग अलग जगह लोग राधा कृष्ण गिफ्ट दे देते हैं। बहुत समय पहले एक यूथ कैंप था, तो एक स्टूडेंट काफ़ी सिंसियर, तो घर वालों ने कहा कि राधा कृष्ण की आप मूर्ति ले आना, तो लोई बाजार में गया और ख़रीद के ले आया, और जब भोपाल वापस आए तब पूछ रहा, प्रभु जी मुझे खरीदना चाहिए था कि नहीं खरीदना चाहिए था। तो ऐसे भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। भक्ति आसान है लेकिन सस्ती नहीं है, सिंपल है लेकिन चीप नहीं है, लेकिन हम सिंपल को चीप बना देते हैं। भगवान ने अपने तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान बना दिया, लेकिन सस्ता नहीं बनाया। तो भगवान के विग्रहों की सेवा करने के लिए गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र होना ही चाहिए, नहीं तो आप ड्रेसिंग जब करेंगे या नैवेद्य लगाएंगे या आरती करेंगे तो क्या मंत्र बोलेंगे? कुछ मंत्र ही नहीं बोल पाएंगे, तो विग्रह स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए हालांकि जो भी भक्त यहाँ बैठे हैं, एक्सपेक्टेड है कि कोई विग्रह नहीं है। अगर विग्रह है तो हम ये समझें कि विग्रह वो स्वीकार नहीं करेंगे। गुरु जब मंत्र देते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं नैवेद्य लगाते समय, आरती कर लगाते समय, तो ही वो स्वीकार करते हैं, अदरवाइज स्वीकार नहीं करते हैं। और उसमें बहुत अलग अलग अंग होते हैं, उसमें थोड़ा भी त्रुटि हो जाए और समस्या हो जाएगी। इसीलिए चित्रपट है वो अपने आप में पर्याप्त है। और अगर ऐसा व्यवस्था है कि पूरा, जैसे पहले संयुक्त परिवार होता था और आसपास के लोग भी भक्त होते थे, वहाँ कोई घर में अपने रखे हुए हैं, तो अच्छा है, वो कर सकते हैं। तो उस पर अभी हम डीटी वर्षिप पर अधिक नहीं जाएंगे। तो ये
भगवान का धाम कैसा है? षटकोण जैसा है, यंत्र के समान। ठीक है, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो यंत्र क्या है? ये यंत्र क्या है? ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का 2D डायग्राम है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हम दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए उसको पेपर पे दिखाने के लिए ये डायग्राम। तो यज्ञ कुंड है, तो यज्ञ कुंड में जैसे ही वो आए, पुरोहित आए, उन्होंने ये षटकोण बनाया, बीच में ओम लिख दिया। आध्यात्मिक जगत में वो क्लीम है, और जब भौतिक जगत में आता है तो वो ओम बन जाता है। ओम क्या है? ओम क्या है? भगवान का एक नाम है। भगवान का एक नाम है, ठीक है। और प्रणव अक्षर, तो प्रणव अक्षर है। और जी, राधा कृष्ण और स्वयं जी का यस, वो प्रभुपाद बात है AUM, उसमें बताते राधा कृष्ण और जीव उसमें। और सारे आंसर सही है। हाँ, और भगवान का एक संबोधन का, भगवान को संबोधन कर रहे हैं। भगवान का ही नाम है, लेकिन हर कोई भगवान के व्यक्तिगत नाम को स्वीकार नहीं करता है, तो कम से कम ओम को स्वीकार करे, इसलिए वो ओम, हर मंत्र के पहले ओम लगाया जाता है। हर यज्ञ में क्या है? ओम लिखा जाता है। वही बोलते हैं प्रभुपाद, इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये जो पिक्चर है श्रील प्रभुपाद जी की, जो प्रथम स्कंद है भागवतम का, उससे लिया गया है। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही उसको दर्शाया था कि राधा कृष्ण हैं, वो खड़े हुए हैं, ये षटकोण मंत्र है, और बीच में ये गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? क्लीम कृष्णा गोविंदा गोपीजन वल्लभ, इसमें बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। तब ये देखिए, षटकोण है, ये कल्पवृक्ष है। गायन्तम त्रायते यस्मात् गायत्री त्वं तथा स्मृता। जो किसी को भौतिक बंधनों से मुक्त कर दे, उसे गायत्री कहा जाता है। मध्य लीला 8वां अध्याय 138वां श्लोक। ओके, अपने ही लोक ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा वहां के निवासियों के साथ भगवान गोविंद श्री कृष्ण के स्वरूप की अष्टाक्षर 18 अक्षर मंत्र द्वारा पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा जी इस मंत्र के द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय 200 श्लोक। ओके, बस थोड़ा सा और आज का बचा हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कल्प वृक्ष है और गाय है। ठीक है, यहां कौन सी लीला है? ये वृंदावन लीला। और यहाँ कौन सी लीला है? तो नवदीप को यहाँ कहाँ दिखाया है? नवदीप को थोड़ा अलग से दिखाना चाहिए था। जैसे अभी यहाँ पर हम आएंगे, मथुरा, जगन्नाथपुरी और द्वारिका, तो नवदीप वहां पहुंच गया ऊपर। यही है चैतन्य महाप्रभु की स्पेशल गिफ्ट। तो नवदीप धाम ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुत होइलो सही बलराम होइलो निताई, कि जो भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है और जो नवदीप धाम है, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। नवदीप धाम में आके हम उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसके और विभाजन कर रहे हैं। आध्यात्मिक विविधता के आनंद के लिए श्री कृष्ण की लीलाएं 3 भागों में विभाजित हैं, और ये दिव्य लीलाएं तीनों धामों द्वारिका, मथुरा और गोकुल में संपन्न होती। अभी ये जो पूरा धाम है उसके 3 भाग हैं, द्वारिका, मथुरा और गोकुल। गोकुल मतलब
गोलोक वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। तो भगवान का जो किशोर रूप है, भगवान उसे छोड़ के कभी वापस कभी बाहर नहीं जाते। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। छोड़ के कौन गए? कौन जाते हैं छोड़ के? वासुदेव कृष्ण। तत्व विचार से दोनों सेम है, रस विचार से दोनों में अंतर है। जब बाहर प्रचार करेंगे तो उसमें यही बताएंगे कि कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते हैं कंस को मारने के लिए। लेकिन जब अंदर हम चर्चा कर रहे हैं रस विचार से, तो उसमें कृष्ण का जो मूल कुमार अवस्था है उसको छोड़ के भगवान वृंदावन से कहीं बाहर नहीं जाते हैं। जो वासुदेव कृष्ण रूप है वो मथुरा में जाता है ना। ओके, फिर और डिवीजन बता रहे हैं। ये उपदेशामृत का श्लोक है। पवित्र धाम मथुरा आध्यात्मिक रूप से वैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ है। सही है, सही बात है। पवित्र धाम मथुरा आध्यात्मिक रूप से वैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ में भगवान के माता पिता हैं, है ना, परिवारजन है, वृष्णि वंश वाले हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहीं प्रकट होकर अपनी लीलाएं किया। भगवान मथुरा में प्रकट हुए। मथुरा से भी श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन, क्योंकि वहां श्री कृष्ण ने अपनी रास लीला का अद्भुत प्रदर्शन किया। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन पर्वत क्या है? भगवान के पांचों रसों के लिए व्यवस्था करते हैं, क्योंकि इसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य भुजा से उठाया था और यहाँ उन्होंने अनेक प्रेममयी लीलाएं की। लेकिन इन सब में सबसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च स्थान है श्री राधा कुंड को प्राप्त है, क्योंकि यह श्री कृष्ण जो गोकुल के स्वामी हैं के अमृतमय प्रेम रस से सराबोर है। तो फिर कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत के चरणों में स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करने के लिए उत्सुक ना हो। तो अभी हम मथुरा से ऊपर, तो जो मथुरा है वो किससे ऊपर है? ये क्या है? वैकुंठ। मथुरा से ऊपर क्या है? ये वृंदावन। वृंदावन से ऊपर क्या है? गोवर्धन। ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं, अलग अलग वर्गीकरण है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। और गोवर्धन से ऊपर क्या है? राधा कुंड। तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कौन राधा कुंड के जो गोवर्धन की तलहटी में है वहां रहकर श्री कृष्ण का भजन नहीं करेगा। ओके, तो कुछ लोग राधा कुंड में जाते हैं, स्नान करते हैं। किन्होंने स्नान किया राधा कुंड में अभी तक? नहीं किया हो तो बता दीजिए। तो राधा कुंड में स्नान होता है, बहुलाष्टमी आती है राधा कुंड में। तो राधा कुंड क्या है? राधा रानी स्वयं द्रव्य रूप में। राधा रानी स्वयं, वो लीला आती है अरिष्टासुर की। अरिष्टासुर को भगवान मारते हैं तो राधा रानी बोलती हैं कि आपने बैल को मारा है तो इसलिए आपको पाप लगा है, इसलिए सारे तीर्थों का स्नान करना होगा। तो भगवान सारे तीर्थों को श्याम कुंड में लेके आते हैं और श्याम कुंड में स्नान करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि आपने असुर की साइड लिया तो आपको पाप लग गया है, इसलिए आपको भी सारे तीर्थों में स्नान करना होगा। तो राधा रानी और सारे गोपियाँ मिलके मानसी गंगा से लेकर यहाँ तक पूरा एक वो लाइन लगा लेते हैं और फिर एक एक मटके से पानी भरते जाते हैं। तो भगवान जब देखते हैं कि गोपियाँ और राधा रानी इतना परिश्रम कर रहे हैं तो श्याम कुंड को वो तोड़ देते हैं और श्याम कुंड का जल कहाँ जाता है? राधा कुंड में आ जाता है। और राधा रानी क्या हो जाती है? वहाँ पर पिघल जाती है। और भगवान कृष्ण होते हैं श्याम कुंड में, वो पिघल जाते हैं। तो भगवान कृष्ण और राधा रानी स्वयं कुंड के रूप में है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ चरण भी नहीं रखते हैं, वहाँ भी पैर भी नहीं रखते हैं, केवल क्या करते हैं? आचमन करते हैं, है ना। और भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि अगर राधा कुंड में स्नान करना है तो आप भक्ति रसा में सिंधु में स्नान कीजिए। तो जो भक्ति रसा में सिंधु में स्नान करता है वो राधा कुंड में स्नान करने के समान है। तो इसीलिए साधारणतः हम राधा कुंड में जाके केवल आचमन करते हैं। जो स्नान कर रहे हैं ठीक है, या तो पता नहीं है कर रहे हैं तो उनको हमें
खंडन भी नहीं करना है, ठीक है कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, लेकिन जब हमें समझ है या जो हमें सुनने के लिए तैयार है उनको हम बताने का प्रयास कर सकते हैं कि ये वो जैसे हम गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं हैं, चढ़ते हैं गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ते क्योंकि गोवर्धन भगवान कृष्ण स्वयं है, लेकिन कुछ संप्रदाय में गोवर्धन के ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको एक वात्सल्य रूप में देखते हैं, एक सखा के रूप में देखते हैं, तो वो चढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम उसको इमिटेट नकल नहीं कर सकते। तो गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, उसी तरह राधा कुंड में हम स्नान नहीं करते हैं। तो अभी हम समाप्त करते हैं। तो अगले लेक्चर में इम्पॉर्टेंट रहेगा सारी पंखुड़ियों पे हम डिस्कस करेंगे, सारे रस के बारे में। हमारे आचार्य कहाँ हैं, षड गोस्वामी कहाँ रहते हैं, 8 जो गोपियाँ हैं वो कहाँ पर रहती हैं, नवदीप धाम क्या है, मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारिका और अयोध्या धाम। तो यहाँ अयोध्या धाम तक हम अगले लेक्चर में पूरा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है कुछ? जी तो जैसे बोलते हैं कि जब कोई भगवान के धाम पहुंच जाता है तो वो जीव का फॉल डाउन नहीं होता है। तो क्या जो जीव का फॉल डाउन हो रहा है वो मटेरियल वर्ल्ड में जो वहाँ से हो रहा है या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से तो हो नहीं सकता? तो प्रश्न ये है कि जब कोई आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं तो जो फॉल डाउन होता है वो जो ऊपर गोलोक वृंदावन है वहाँ से पतन होता है या यहाँ गोलोक वृंदावन वहाँ से पतन होता है ना? तो चाहे उधर से पतन हो चाहे उधर से, या जो भौम वृंदावन है वहाँ से पतन है, वो कोई डिफरेंस नहीं है। वो हम अपने परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि ये जो गोलोक वृंदावन है उसका एक भाग भगवान यहाँ पर लेके आते हैं, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं है। अंततः हमारा ऊपर से नीचे पतन होता है। आध्यात्मिक जगत से जो भौतिक जगत है उसमें पतन होता है, क्योंकि एक इस्कॉन में बहुत कंट्रोवर्शियल एक इशू है जीवा फॉल डाउन, जिसमें डिवाइड भी हुआ है कुछ हद तक। कुछ एक वर्ग है बोलते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जगत से पतन नहीं हुआ, हम सब महाविष्णु के शरीर में थे और महाविष्णु ने जब श्वास छोड़ा तो हम यहाँ भौतिक जगत में आए और अब साधना करके वहाँ जाएंगे और फिर हमारा पतन नहीं होगा। ऐसा एक ग्रुप है, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं बैक होम बैक टू गॉड हेड। तो बैक होम मतलब क्या? घर वापसी। घर वापसी मतलब पहले घर में थे तब तो घर वापसी होगी, अभी घर में थे ही नहीं तो घर वापसी क्या होगी? तो इसीलिए ऐसा कहना कि हम, वो आपका प्रश्न शायद उससे मिलता जुलता है। तो वो जो महाविष्णु के हम शरीर में थे और महाविष्णु ने श्वास लिया और यहाँ पर, तो उसके ऊपर एक बुक भी लिखा गया है जीवा फॉल डाउन के ऊपर, कि वास्तव में हम आध्यात्मिक जगत से हमारा पतन हुआ है और वहाँ पर जाने के बाद प्रैक्टिकली फिर वहाँ से हमारा पतन नहीं हो सकता है। थ्योरेटिकली हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ से पतन नहीं होगा, जैसे अगली बार हमने डिस्कस किया था। और कोई प्रश्न? जी तुलसी महारानी वहाँ पर भी हैं जी। नहीं, वो सेम है, जैसे भगवान अपना धाम लेके आए हैं तो भगवान के जो अलग अलग पार्षद हैं वो भी लेके आए हैं। तो वहाँ भी वृंदा देवी हैं, यहाँ भी वृंदा देवी है। अभी वृंदा देवी जो है वो पौधे का भी रूप लिया हुआ है, वन का भी रूप लिया है, इसीलिए उसको बोलते हैं वृंदावन। जैसे गंगा देवी का अवतरण होता है तो गंगा देवी स्वयं भी है, और गंगा देवी का जो उन्होंने रूप लिया है वो विशाल नदी का रूप लिया, इस तरह से। तो विकृत नहीं है, वो तो ओरिजिनल सच्चिदानंद रूप में है। जी ये गोरख साइड में लिखा था वो ध्रुव लोक है, उसको मिलता है। तो हम जो आंखों से देखते हैं ध्रुव तारा भी ध्रुव लोक, जी जी, मतलब हम बिल्कुल तो देख पा रहे हैं अपने आंखों से। इम्पर्सनल चीज देख पा रहे हैं, मतलब एक तरह से जैसे वो ईशोपनिषद में आता है कि भगवान अपने जो दिव्य मुख है उससे ज्योति हटाई है जिससे दिव्य मुख को हम देख पाए। तो वो ध्रुव तारे का विशेष स्थान ध्रुव महाराज को दिया गया। तो वो एक तरह से और उस क्वेश्चन को और एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जो सूर्य का रोशनी है
वो वास्तव में ब्रह्म ज्योति का परावर्तित किरण है, और जो ब्रह्म ज्योति है वो कृष्ण के शरीर से निकलने वाली है। तो सूर्य की किरणें भी एक तरह से क्या हुआ, कृष्ण के शरीर से निकलने वाली है। तो जब इसीलिए हम सूर्य को देखते हैं तो एक तरह से हम धन्यवाद दे रहे हैं कि अल्टीमेटली कृष्ण से आ रही है। तो वो जो ध्रुव तारा हम देख पा रहे हैं वैकुंठ का, तो उसकी रोशनी वो देख पा रहे हैं, दूर से देख पा रहे हैं। Yes. और कोई? जी, संधिनी, संबित और हिलादनी। बलराम जी, हिलादनी है राधा रानी। संबित के बारे में अभी तक ऐसे मिला नहीं है कि उसके मूर्तिमान रूप कौन है। ऐसे ज्ञान वाली शक्ति है। ओके, तो अभी 2 हफ्ते क्लास नहीं होगी। अगले हफ्ते भक्तिग्राम का ट्रिप है, और उसके अगले हफ्ते ऋषि कुमार प्रभु वो आएंगे, तो उनकी क्लास रहेगी संडे को। तो 2 हफ्ते के बाद में जो तीसरा संडे आएगा, तब हम गोलोक वृंदावन धाम में फिर से प्रवेश करेंगे। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गोलोक वृंदावन धाम की जय, श्री वैकुंठ धाम की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।